यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक धरती पर रहे और 50-100 हज़ारों लोगों को दिखाई दिए। और जब 40 दिन पूरे हुए तो यीशु ने अपने शिष्यों को बेतनियाह पहाड़, जैतून पहाड़ ले गए और यीशु अपने शिष्यों के ऊपर हाथ रखे और ऊपर उठा ले गए स्वर्ग की ओर। यीशु के शिष्य एकटक ऊपर देखते रहे और यीशु ऊपर जाकर बादलों में छिप गए और वहाँ दो दूत दिखाई दिए, स्वर्गदूत दिखाई दिए और उन्होंने कहा, इस तरह से एकटक क्यों देख रहे हो? यीशु जिस तरह से गए उसी प्रकार से फिर से आएंगे, किंतु परमेश्वर जो कार्य तुम्हें सौंपा है सारी जगत में जाकर परमेश्वर की उस वचन, पवित्र आत्मा और सामर्थ अधिकार और परमेश्वर को उस राज्य का सारी जगत पे जाकर तुम्हें बताना सिखाना और फलना फूलना, यानी पूरे जगत पर परमेश्वर को बीज का वो फलना फूलना होता है। किंतु जब तक ऊपर से सामर्थ प्राप्त ना करो शहर में ही रहना, स्वर्गदूत ने बताया था। और फिर यीशु के शिष्य लौटते हैं और वो कमरे में बंद थे क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा सामर्थ अधिकार प्राप्त नहीं था। और एक दिन जब वो सेकंड फ्लोर में थे, 120 लोग थे और यीशु के सभी शिष्य थे और माँ मरियम में थी, लगभग 120 लोग थे। और अचानक आंधी तूफान से आवाज़ सुनाई पड़ी और पवित्र आत्मा जो कि आग के गोले के रूप में, जीप के रूप में फटती हुई दिखाई दी और वे सभी के ऊपर प्रवेश कर गई। तब वे पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं और सारी भाषाएं बोलने लगे, किसी भी देश की भाषाएं, इब्रानी, यूनानी, लातानी या तेलुगु, मराठी, उड़िया या बंगाली या कोई भाषाएं, वो सभी भाषाएं जानने लगे। और फिर जब वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं फिर सारी जगत में जाते हैं। यीशु ने पतरस को रोम की तरफ भेजा था, मार्कुस को मिस्र देश की तरफ भेजा था और उसी तरह थद्दियुस को रूस की तरफ भेजे थे। और भारत देश के लिए यीशु ने, परमेश्वर ने थॉमस और बार्थोलोमी को भेजा था। और थॉमस जो कि मुंबई या गोवा उस तरफ से उन्होंने पेश किया था और कुछ समय के बाद जैसे निर्धारित किया गया वैसे ही धरती से विदा हुए। और वैसे ही थॉमस ने भी जैसे निर्धारित, जो पंजाब का गुदुगवार राजा जो अपने आदमी हब्बान को जो अपने कारीगर खरीदने के लिए जुलाल देश में भेजा हुआ था, अब उनके साथ में वो आ जाता है समुद्री मार्ग से भारत देश और गुदुगवार राजा। और वहाँ जब प्राप्त और उसके बाद फिर एक मजदाई राजा था, फिर वो साउथ में कोरमंडल या केरल हुए थे, मद्रास के निकट, मद्रास की तरफ जाते गए और परमेश्वर के वचन का बीज का उन्होंने फलता फूलता जीवन का, पवित्रता प्रकाश का जीवन का उन्हें फूलता जीवन दिया, जिससे प्रचार किया। उन्होंने जैसे ईश्वर ने कहा था कि जिस तरह से मैंने किया इसी तरह तुम भी करोगे, यानी अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक मिला देते, अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट करते। और जैसे इस मसीह के कपड़े अंगूठे छूने से भले चंगे, वैसे उनके रुमाल अंगूठे चादर से भले चंगे हो जाएंगे। पतरस की छाया से भले चंगे हो जाते थे, एलिय्याह के चादर से भले चंगे हो जाते। और क्योंकि यीशु ने कहा था, और विश्वास करने वालों में ये पहचान चिन्ह होंगे कि वे भी मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मुर्दे को जिलाएंगे, चाहे सांपों को उठा लेंगे, चाहे जहर भी पी लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इन सब पर मैंने तुम्हें अधिकार दे रखा। और इसी जब पेंतेकोस्त दिन पवित्र आत्मा में भरकर सारी जगत में जाते हैं, जैसे परमेश्वर ने कार्य सौंपा था परमेश्वर की राज्य की खेती के लिए, प्रजा के लिए, राज्य के लिए, सारे संसार में जाकर वो परमेश्वर के कार्य को पूरे करते हैं। और वह जो परमेश्वर की योजनाएं थी हमारे लिए इस धरती पर, परमेश्वर के उपदेश मसीह आए और उन्होंने जगत में छे, उन्होंने सबको ही अच्छा किया, अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करते, मृतक को जिला देते, अंधे देख के लंगड़े चलते, मृतक जिला देते। अपने शिष्यों को ही कार्य सौंपा। और इसी तरह परमेश्वर ने जो नबियों को भी भेजा था, एलिय्याह को, नूह को, मूसा को, इब्राहीम, याकूब, यिर्मयाह, और उनसे भी परमेश्वर जो आमने सामने वादे किया करता था और उनके द्वारा हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता था। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन या फल फूले, पेड़ पौधे जो भी प्रयोग करते हैं वो सभी परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखे हैं। लेकिन उससे बढ़कर और ऊपर जो सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ उसको भला चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर
शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है। वचनों शब्दों का परमेश्वर, परमेश्वर ने वचनों से सृष्टि बनाई, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र। उसने जो छठवां दिन इंसान को बनाया, अपने 7वें दिन को गिरजा आराधना प्रार्थना का दिन रखा और उन्हें आशीषित किया। वह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर जो कि प्रेम है, वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान परमेश्वर के उल्टे दिशा पे चले या विरोध में चले, क्योंकि पहले सृष्टिकर्ता रचयिता परमेश्वर ने दुनिया में मनुष्य को बनाया, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया और उन्हें प्रार्थना करने का भी सौभाग्य प्रदान किया। ये प्रार्थना के द्वारा जो हमें जीवन मिलता है, ज्ञान बुद्धि कामस जीवन मिलता है, फूलते पड़ते हैं, वह परमेश्वर का प्यार है। पेंतेकोस्त के दिन, जैसे 5 जून को जो पेंतेकोस्त का दिन है, और इसी दिन जैसे 5 जून, जबकि 2020 साल पहले वह 5 जून को धरती पर से जो उन्होंने जब पेंतेकोस्त का दिन, उसके पहले जो यीशु मसीह जो धरती से स्वर्गरोहण के दिन 29 मई को, और फिर जब उन्होंने अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था 5 जून को जो पेंतेकोस्त का दिन आ रहा है, और इसी समय जो कि पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, शिष्य और सारी जगत में जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, अब परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सभी तेरे चरणों में परमेश्वर, यह पेंतेकोस्त के इस महत्वपूर्ण समय में जैसे परमेश्वर तूने अपने शिष्यों को, लोगों को, शिष्यों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, आग जो फटती हुई दिखा दे सभी को प्रवेश कर गई, वैसी परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की भरी पूरी उस आग से भर दे। कोई अंधकार, दुष्ट आत्मा या अवगुणों, असिद्धियों, रोग, बीमारी, समस्याओं या गंदगी, बुराई सबको परमेश्वर चढ़ाकर नष्ट कर दे, क्योंकि परमेश्वर में वचन कहता है पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है जो कि आग उलित्र वर्षा हो जाने वाली बात कर सकते, उसके विरोध में किसी का नहीं चल सकता। और वही पवित्र आत्मा जो हर एक के दिलों में परमेश्वर का आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, इस समस्या पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कि पवित्र आत्मा वह सामर्थ शक्तिशाली, और उन्हीं के द्वारा जो उन्होंने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दिया जाता। और परमेश्वर सर्व शक्तिशाली, शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर, शाश्वत परमेश्वर, और वही परमेश्वर अभी जो हमारे बीच में आते हैं तेरे मेरे मीठे नाम में परमेश्वर, सभी के पर जितने देख रहे हैं, जानते हैं, सुनते, सभी के पर स्वर्ग से उन सारे हथियार को, आशीषों को इस पेंतेकोस्त के समय में सभी के पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, लहू से भर दे, से भर दे, हर एक पावन समस्याओं को दूर कर दे, दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए। पितावती पवित्र आत्मा की सामर्थ, पितावती पवित्र आत्मा स्तुति महिमा, वचन ने दुनिया मनुष्य सुना, अल्फा ओमेगा दस ज्ञान क्रूस पर गए। तूने जैसे सृष्टि बनाई परमेश्वर, केवल कहा सब कुछ हो गया, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, जैसे कहा था गया होते 6वां जो निशान को बनाया 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीषों के रूप। और तूने जैसे इस्राएलियों को छुटकारा दिया परमेश्वर, जो मिस्र के गुलामी रास्ता में थे, परमेश्वर जो मूसा को पार सौंपा था, मूसा जैसे परमेश्वर की सामर्थ से जब छड़ी मारा, उतने बड़ी लाल समुद्र बीच में सूखे रास्ते हुए, फिर चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे, और परमेश्वर ने जो समुद्री जल को भी मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता, आटे और मधु से मिला रोटियाँ गिराता, कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती, उस देश में ले चला। उसी समय जो पास का ईस्टर या फसह का त्यौहार शुरू हुआ, आगे चलकर जो इस समय से जी उठे, जिससे हम आज पास का या फसह का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, छुटकारे का त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर का प्रेम है तेरे मेरे मीठे नाम है परमेश्वर। 10 आज्ञाओं क्रूस पर बहे, क्रूस पर के 7 वाणी 10 आज्ञाओं के साथ परमेश्वर जो कि आत्मजीवन आग यीशु की लहू की स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर सभी पर उड़ेल दे। हर एक प्रॉब्लम चलिए सुनसान अंधकार आत्मा नष्ट स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, हमारी सारी तमन्नाओं योजनाओं को पूरी करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मांगो तुम्हारा आनंद पूरी हो जाएंगे, और मैं तुम्हें कहता है चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। और माला कि जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरण या प्रकाश से तुम भले चंगे हो। जैसे यीशु के कोड़े खाने से हम जो चंगे की जाते, यीशु के घाव भले चंगे की जाती। यीशु के सिर पर जो कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, ताकि हमारे सिर के ऊपर जो आँख है, कान है, नाक है, मुख, मस्तिष्क, सारी तकलीफों को इस कांटों के मुकुट से खींच के बड़े अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। यीशु कंधे पर जो क्रूस लगाया जाता है, वास्तव में क्रूस का बोझ हमारी पापों का बोझ। सिपाही लोग कोड़े लगाते लगभग 39 को, लिखा है कि कोड़े खाने से हम चंगे की जाते, लिखा है कि घाव अंदर भले चंगे की जाते। यीशु कपड़ों जब खींचा जाए उनके सारे घाव खुल जाते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। यीशु ने क्रूस पर से कहा, ईश्वर ने क्षमा कर नहीं जानते क्या करें। आज जैसे परमेश्वर कहता है तुम्हारे पापों को मैं उस
समुद्र के अतल तारा गहराई भी फेंक दूंगा। तुम्हारे पापों में बहता पानी की तरह भूल जाऊंगा। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो, बर्फ जैसे श्वेत हो जाए तुम्हारी, और तुम्हारे पाप से कितने भी काले रंग के हो, ऊन जैसे श्वेत हो जाए। मैं तुम्हें पवित्र करूँगा, तुम पवित्र हो जाओ। तेरे मुरमिट के नाम में परमेश्वर, तो संज्ञाओं क्रूस पर भी स्वर्ग की सेनाओं के साथ परमेश्वर, जैसे परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेनाओं को मैं तेरी रक्षा कर भेज देता हूँ। स्वर्गीय सेनाएं तेरे मुँह का दूत, रक्षा दूत, मिखाइल दूत, रफाल दूत, गैब्रिएल दूत चलता उन सेनाओं को परमेश्वर ने पंखों के नीचे, हाथों के नीचे सेनाओं के साथ हमारी रक्षा करता है। यीशु के नाम में, जैसे यीशु के नाम में जो कि परमेश्वर का है, और जिसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार, उस मुरमिट के नाम में परमेश्वर संज्ञाओं क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि प्राप्त, आत्मा के फल, प्रेम, अनमेल, निर्भय, कृपा, विश्वास, निर्ममता, संयम, यीशु के मुरमिट नाम में संज्ञाओं क्रूस पर सात वन संज्ञाओं स्वर्ग सेनाओं के साथ परमेश्वर, स्वर्ग सुनसान उड़ेल परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएं अंधकारात्मा नष्ट, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे, और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ है परमेश्वर। तेरी महिमा करते हुए जो तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन को पाए, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाए, और तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहें, और तेरी स्तुति में सदा सदा होती कि परमेश्वर तूने मुझसे भी कोई इस समय में, पूर्ण समय पेनते कुछ के समय में अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर पवित्र आत्मा की भरी मोहरी के साथ परमेश्वर जीवन दिया, स्वस्थ किया, प्रदान किया हमें आपसे बातों के लिए। जैसे परमेश्वर कह रखी इस समय, जैसे एक भाई जो जिसका नाम है अनिल जुगावन, वो मध्य प्रदेश का, उसके पीठ कमर में जो दर्द थी उसे परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता है। और एक बहन जो लीलावती करिंजुआ, वह भी मध्य प्रदेश का, उसे भी परमेश्वर अपने उस पेट की या कमर की तकलीफों से परमेश्वर दूर करके अच्छे स्वस्थ प्रदान करता है। और एक लड़की जो रायगढ़ बिलासपुर के निकट छत्तीसगढ़, वहाँ एक भाई उनके पास जब आ रही थी तो रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें मिलकर उठा के ले गए थे, किंतु वह परमेश्वर ने सामर्थ्य शक्ति दी और उनसे छुटकारा दे, उन्हें हानि ना की, और परमेश्वर का अपने हाथों में सुरक्षित रखा। और जो कि आगे एक परेशानी से परमेश्वर ने स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इसी तरह से असफलता प्रदान करता। और हाँ, स्वस्थ प्रदान, जितने लोग प्रार्थना के लिए जो निवेदन रखे सभी को परमेश्वर से स्वस्थ दी है। एक भाई जो रायगढ़ का ही है, और उसके भरे परिवार में जो संसार की कुछ वास्तविकताएं, विभिन्नताएँ और प्रेत आत्माएँ जो कुछ, या उनके घर परिवार को उलझा कर उसे अपने जाल फंदे फांस के रखा था, जिसे परमेश्वर जाल फंदे पर पूर्ण स्वतंत्रता और खुशी प्रदान करता, जिसका नाम है अमृता अनलिता शारोन। और एक भाई जो जगतपुर बिलासपुर के निकट ही है, और वहाँ कुछ कमरे में कुछ अनाप शनाप जो उन्होंने उनका दुष्टात में जब साधनाएं वगैरह चलती थी, उसमें एक भाई जो शामिल होता था जिसका नाम है नलिन सोनी, और उसे परमेश्वर अंधकार दुष्टात्माओं से वह छुटकारा देकर जो परमेश्वर को और अपने ज्ञान बुद्धि परामर्श प्रकाश दिखाकर उनके ओर आंखें दिखा परमेश्वर ने जीवन की खुशी और आकर्षण देता है। यह भाई बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन सारे अंधकार दुष्टात्माओं को, सारी जपताओं को नष्ट करके परमेश्वर जीवन की खुशी दी, आशीष बरकत दी। साथ और भी भाई बहनें हैं, अनिल जोनिल जिगम सरगम अनीता, और कुछ लोगों को जो पेट की तकलीफ थी, स्टमक या इंटेस्टाइन, इसमें जो कुछ अल्सर या गंध पर नष्ट करते हुए परमेश्वर का जीवन खुशी प्रदान करता है। और जिसके भी घर में जो कुछ अनाप शनाप बातें चलती थी, उसके बारे में उसे हटाकर परमेश्वर साफ स्वच्छ करते जीवन खुशियाँ प्रदान करते परमेश्वर। और भी जिसको नौकरी की ज़रूरत, बच्चों की आशीष, मैरिज के बाद, और जीवन साथी, जीवन संगी, और परमेश्वर के राज्य की जो इस दुनिया में परमेश्वर शांति खुशी के साथ अपने लहू जल उड़ेल कर और प्रकाश देकर हमारे पापों को उन्होंने से छुड़ाकर साफ पर स्वच्छ करके जीवन खुशी प्रदान की है। परमेश्वर में सारी स्तुति, महिमा और धन्यवाद और जय जयकार करते हैं। परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा तुझे प्यार करते हैं।